दोस्तों क्या यहाँ पर जेपी पावर का शेयर नेक्स्ट यहाँ पर अदानी पावर बन सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अदानी ग्रुप है, अदानी एंटरप्राइजेस है, उसने यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, सीओसी हैं, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, उनका अप्रूवल मिल गया उसको 89% वोट के साथ। 89% क्रेडिटर्स को ये लगता है कि जो अदानी ने बिड करी है 13,500 करोड़ की, जिसका पेमेंट टर्म भी काफ़ी अच्छा है, पेमेंट टाइमलाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने अदानी को प्रिफर्ड किया है वेदांता को छोड़कर। वेदांता का बिड था 17,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने अदानी को प्रिफर्ड किया। सो अदानी के आने से, अदानी प्रमोटर बनने से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का क्या बेनिफिट मिलेगा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि अदानी के पास क्या है। अदानी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनकी कंपनीज के अंदर। अदानी के पास दोस्तों यहाँ पर पावर सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उनकी जो अदानी पावर कंपनी है वो प्राइवेट पावर थर्मल जनरेशन्स के अंदर आप सभी को पता है कि नंबर 1 कंपनी है हमारे भारत देश की। तो इस वजह से बेनिफिट तो मिल सकता है। एडवांटेज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों डील के ऊपर बात करूँ, सो यहाँ पर जो जेपी पावर का शेयर है वो इस वजह से ऊपर जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि अदानी ग्रुप लाइकली है कि एक्विजिशन कर लेगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का। क्यों एक्विजिशन कर लेगा? क्योंकि अदानी के पास ऑलरेडी यहाँ पर सीसीआई अप्रूवल है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, साथ में अदानी के पास कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल है। अभी सिर्फ अदानी को एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। एक बार एनसीएलटी का अप्रूवल मिल जाए तो ये डील आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ पेंडिंग है एनसीएलटी का अप्रूवल। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिट मिलेगा क्या अगर यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस या अदानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को क्या करता है, एक्वायर करता है। क्योंकि जेपी पावर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, और जो प्रमोटर है जेपी पावर का वो कौन है? जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है जेपी पावर को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अदानी इनको प्रोवाइड कर सकता है। एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अच्छा खर्च करने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर अदानी के कंट्रोल में ये कंपनी आ जाती है तो अदानी इसको रिवाइव कर सकता है, और यहाँ पर अदानी इसको सपोर्ट कर सकता है, फंड कर सकता है जेपी पावर को। उसके साथ दोस्तों जेपी पावर का शेयर ऑलरेडी इस खबर की वजह से अगर आप देखोगे ना तो शेयर के अंदर एक कमाल की तेज़ी आपको देखने को मिली है 8.38% की। थोड़ा नीचे भी आया लेकिन 8.38% की आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। और नीचे आया क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा, किसने शेयर बेचा, किसने दोबारा खरीदा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस डील के बाद। अदानी ग्रुप की वजह से जेपी ग्रुप को भी लोन मिलना दोबारा से शुरू हो जाएगा, बिकॉज इसका प्रमोटर अदानी ग्रुप है। और दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन हो सकता है बिकॉज ऑफ अदानी। तो इसका जो पावर कैपेसिटी है जेपी पावर का वो अदानी पावर यूज करके इसको एक्सपांड भी कर सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि जो गिरावट आई थी बीच में, अगर आपको याद होगा लगभग गिरावट आपको देखने को मिली थी कहाँ पर, ये देख सकते हो। शेयर यहाँ से फॉल किया 20 नवंबर को, उसके बाद यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अब जो गिरावट है वो क्यों देखने को मिली? एक बल्क ऑर्डर है, वो ध्यान से देखना, मैं आपको बल्क ऑर्डर बताता हूँ। ये बल्क ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत ही जो ट्रेडिंग होती है वो ध्यान से समझना। जो ट्रेडर्स हैं उनको तो पता है। मार्जिन आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने परचेस किया है, ये देखिए परचेस किया है, बल्क ऑर्डर है 14 जुलाई 2025 को, 25 रुपये 60 पैसे। कितने शेयर है आप देख सकते हो। शेयर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। एनएससी के ऊपर परचेस किया है। अब देखिए जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किया 19 नवंबर 2025 को 19.83 रुपीज़ पर। कितने पे सेल किया? 19.83 रुपीज़ पर। शेयर की क्वांटिटी देख लो, इंट्राडे में ये ट्रेडिंग हुआ है एनएससी के ऊपर। अब उसी दिन 19 नवंबर 2025 को 19.81 पे दोबारा बाई किया, यानी 0.3 पैसे का प्रॉफिट पर शेयर इन्होंने गेन किया। 19.83 पे बेचा और 19.81 पे दोबारा खरीद लिया, सेम क्वांटिटी में भी फर्क नहीं है।
तो इसे कहते हैं दोस्तों ट्रेडिंग, जहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 0.3 पैसे के लिए यहाँ पर इतनी क्वांटिटी सेल भी की जाती है, बाय भी की जाती है। वो चीज़ आपको देखने को मिली। वैसे इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव वे में ख़रीदा था, 25 रुपये 60 पैसे पे 14 जुलाई 2025 को। उसके बाद शेयर में एक लगातार गिरावट आई। फिर 19 नवंबर को इन्होंने उसमें से कुछ क्वांटिटी बेची, जहाँ पर इनको आई थिंक लॉस हुआ होगा, आई थिंक लॉस ही हुआ होगा 19.83 पे। लेकिन उनको फिर अदानी का रिपोर्ट आया, उनको पहले ही पता चल गया भाई अदानी बाय करने वाले, तो उन्होंने फिर बाय कर लिया 19.81 पे। लगभग 3,90,18,337 शेयर है ये, 3,90,00,000 शेयर हैं। तो उन्होंने दोबारा 19.81 पे खरीदा, पुराने सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पे उन्होंने खरीदा। अब वो यहाँ पर जो 19.81 है वो कितना रुपया हो चुका है वो देखिए, 19.81 19.79 रुपीज़ हो चुका है। और इससे पहले तो 19 नवंबर को तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ख़रीदा होगा, आई थिंक मैं आपको 5 दिनों में बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा है तो एक अच्छा प्राइस जम आया है 22 रुपये 45 पैसे का। तो जो पुराना लॉस था ना वो अभी तक इनका रीगेन नहीं हुआ है। जैसे 25 या 26 27 पे जाएगा ना वो लोग दोबारा से बेचेंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग कंपनीज ऑपरेट करती है मार्केट के अंदर, और उस वजह से गिरावट भी देखने को मिलती है और तेज़ी भी देखने को मिलती है। जब ये बाय करेंगे इतने शेयर तो तेज़ी आएगी, जब ये सेल करेंगे इतने शेयर गिरावट आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो पूरा गेम है क्वांटिटी का, क्वांटिटी ज़्यादा है तो शेयर में गिरावट, क्वांटिटी ज़्यादा है तो शेयर में तेज़ी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्लेज शेयर का डेटा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्लेज ज़्यादा है या कम है। देखिए मैं तो सिंपल सी सच्चाई की बात करूँगा, जेपी पावर के ऊपर प्लेज बहुत ही ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है वो देखिए, अगर ये कंपनी अपने डेट को रीपे नहीं कर पाती है तो जो प्लेज करवाया है प्रमोटर्स ने, प्रमोटर्स क्या करेंगे 72.99% यानी 24% में से 72.99% अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे 24% में से इंटू 72.99% को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो 0.72.99। तो आई थिंक यहाँ पर जो इतना परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज क्या होगा, सेल हो जाएगा ओपन मार्केट में। एक लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद सेल कर देता है क्रेडिटर्स। तो ये बड़ा कंसर्न है जेपी पावर में। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसीजन बनाना। प्लेज शेयर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ बार बार, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई भी डिसीजन आप लेना। अब दोस्तों अक्टूबर के डेटा भी आ चुका है, वो भी शेयर कर लेता हूँ साथ में। अक्टूबर का म्यूचुअल फंड का डेटा है जिसमें आप देखोगे एंट्री वाले कौन है। एंट्री है ग्रो की, 18,931 शेयर खरीदे हैं। प्राइसिंग अगर इन्होंने बताया होता, प्राइसिंग आई थिंक नहीं बताया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एंट्री हुआ है आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी एनर्जी ETF फंड है, लगभग 6,000 शेयर खरीदे। उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं है जिसने शेयर खरीदे और बेचे हैं। सो अभी तक का अक्टूबर का डेटा यही कहता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी मिली हो, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।